अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं फुल डिटेल के साथ वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये एक्सप्लेन करूंगा। और इसके साथ साथ जो वेक्टर प्रोडक्ट के एमसीक्यूज़ है इंडिकेट के लिए है या फास्ट जो पेपर गुजरे है इसके है इंशाल्लाह वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इससे पहले मैंने जो लेक्चर अपलोड किया है वो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में था, और ये लेक्चर जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को। सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स a and b such that their resultant will be vector, it is called vector product. अगर हम दो वेक्टर लेट सपोज दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर उसको अपने दरमियान मल्टीप्लाई कर दे यानी ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो वेक्टर होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दे आपस में और इसका रिज़ल्ट हमारे पास एक वेक्टर आ गया, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास क्या ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी को अगर हमने मल्टीप्लाई किया क्रॉस के ज़रिए तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। तो इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा के लिए आएगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाय क्रॉस। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो वेक्टर में के दरमियान क्रॉस लगाया जाए तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है यानी वेक्टर प्रोडक्ट है। इसको हम डिटेल के साथ इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि ये क्यों आपको वेक्टर क्वांटिटी देगी, ये क्यों क्रॉस लगाते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लें यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। इट मीन दैट ए क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर इस फार्मूले में थीटा जो है इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये ए एंड बी के दरमियान जो थीटा है ये एंगल है। एंड एन कैप डिनोट द यूनिट वेक्टर डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल। और ये यूनिट वेक्टर जो है ये ए क्रॉस बी का क्या है, डायरेक्शन है, यानी ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में अमल करते हैं इसको हम राइट हैंड रूल के साथ फाइंड कर सकते हैं। इसका जो रूल है यानी ए क्रॉस बी का वो ये है, द रूल इज टू रोटेट the fingers of your right hand from the first vector toward the second vector and thumb will the point in the direction of resultant vector। ये रूल ये बताती है, राइट हैंड रूल, अगर हम अपनी फोर फिंगर को राइट हैंड वाली फोर फिंगर को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रख दे टुवर्ड द सेकेंड वेक्टर और सेकेंड वेक्टर की तरफ रोटेट कर ले तो फिर जो थंब है, थंब ये जाहिर करती है पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर अगर हम दो एग्जांपल लें, इस एग्जांपल में ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ए वेक्टर को हम फर्स्ट वेक्टर कहते हैं और बी वेक्टर को हम कहते हैं सेकेंड वेक्टर। अगर हम राइट हैंड वाले जो फिंगर है इसको हमने ए के डायरेक्शन में रख दिया और बी की तरफ रोटेट कर दिया, बी की तरफ यानी बी की तरफ रोटेट किया तो ये थंब क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ एन रिप्रेजेंट करती है, अपवर्ड डायरेक्शन जाहिर करती है। यानी ए के डायरेक्शन में हमने फोर फिंगर रख दिए और बी की तरफ रोटेट किए तो फिर थंब क्या जाहिर करती है, डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। इस फिगर में अगर यहाँ पर देख लिया जाए कि ए वेक्टर क्या है, ऊपर है और बी ये है, तो एक ही डायरेक्शन में हम अपने फिंगर को रखते हैं, बी की तरफ रोटेट करते हैं। अगर हम इस तरह रखते हैं यानी एक ही डायरेक्शन में अपने फिंगर को, फोर फिंगर को और दूसरी वेक्टर की तरफ रोटेट किया तो फिर जो थंब है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड, तो ये इस पिच के अंदर की डायरेक्शन को जाहिर करती है। बच्चों तवज्जो से देखिए, इस फिगर में ए जो है ये फर्स्ट वेक्टर है, बी जो है ये सेकंड वेक्टर है।
अगर फोर फिंगर को एक ही डायरेक्शन में रख ले इस तरह और दूसरी वेक्टर की तरफ रोटेट कर ले तो फिर थंब क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो ये जाहिर करती है कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन है। इस यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट भी किया है कि एन कैप, एन यूनिट कैप क्या है, ये सी वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर है टू ए क्रॉस बी, शोज आउटवर्ड डायरेक्शन। इस फिगर में एक है ए वेक्टर है और बी वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर की तरफ फोर फिंगर लगते और बी की तरफ रोटेट कर ले यानी इस तरह रोटेट कर ले तो फिर थंब डाउनवर्ड होगा, इन टू द पेज होगा, शोज इनवर्ड। एन कैप आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करती है। यहाँ पर सिंपली जो डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यानी एन का जो डायरेक्शन है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है, पुट टू योर राइट हैंड। आपने पुट करना है राइट हैंड को, दाएं वाले हाथ की फिंगर को पैरेलल टू द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, एंड कर्ल और रोटेट करना है फिंगर को टुवर्ड सेकेंड वेक्टर विद द थंब शो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने कहा कि आपने फोर फिंगर को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखनी है और सेकंड वेक्टर की तरफ वो रोटेट करनी है। तो थंब जो है, थंब ये अगर किस डायरेक्शन में हो तो ये जाहिर करती है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यानी ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो इस थंब के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक फोर्स इस तरह है, दूसरा इस तरह है, तो हमने फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन फिंगर रखनी है और दूसरी वेक्टर की तरफ रोटेट करनी है। तो थंब क्या जाहिर करती है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को जाहिर करती है। यहाँ पर मैंने दो फिगर सेपरेट ड्रा किए हैं, यानी फर्स्ट फिगर ये है और सेकंड फिगर ये है। तो फर्स्ट फिगर में हम ये बताने जा रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्या है। लेट्स सपोज इट, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर जो है ये ए वेक्टर है और सेकंड वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। इनके दरमियान जो थीटा है वो थीटा है, दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो सबसे पहले हम बी वेक्टर से यानी बी वेक्टर ही की हेड से एक वेक्टर को ड्रा करती है परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर की परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर को ड्रा करती है यानी बी वेक्टर की। तो सबसे पहले ये जो वेक्टर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया इसको हम नाम देते हैं बी साइन थीटा। ये बी साइन थीटा ये रिप्रेजेंट करती है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए। यहाँ पर इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक इस तरह कंपोनेंट बनता है अगर हम इसको रिजॉल्व करें और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द ए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हम नहीं लेते, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हमने जो पैरेलल वाले कंपोनेंट था ये लेता, लेकिन अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को लेते हैं। अगर बी को लिया यानी बी साइन थीटा, ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा ये रिप्रेजेंट करती है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, और एन कैप क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है। ये सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर में बिल्कुल इस तरह है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। तो यहाँ पर फर्स्ट फिगर में हमने ए क्रॉस बी को समझाया, सेकंड में हम ये बताने जा रहा है कि बी क्रॉस ए क्या है। तो यहाँ पर हम ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर टू बी, यानी ए वेक्टर का एक कंपोनेंट हम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर टू बी। तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ए वेक्टर का, इसको हम कहते हैं कि ए साइन थीटा। ए साइन थीटा का मतलब ये है, ए साइन थीटा का मतलब ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, यानी बी पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि बी क्रॉस ए बराबर होगा बी ए साइन थीटा, यानी बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए साइन थीटा ये ए कंपोनेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है,
क्योंकि हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी पढ़ा है कि ए साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कहते हैं और ए कॉस थीटा पैरेलल कंपोनेंट को। तो यहाँ पर ए साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट को जाहिर करती है, तो यहाँ पर बी क्रॉस ए है। उम्मीद है ये कंसेप्ट अब इसके बाद हम जा रहा है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को हम ये प्रूव करने जा रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट में हमने ये पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ये इट मीन दैट हमने ये पढ़ा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करती थी स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करती है। एंटी मीन्स अपोजिट टू कम्यूटेटिव। तो हम ये देखते हैं, चेक करते हैं। लेट्स सपोज इट यहाँ पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें हमने दो वेक्टर ड्रा किया है। एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। तो हमने सबसे पहले ए वेक्टर की हेड से एक वेक्टर ड्रा किया परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसको हमने कह दिया कि ए साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। ओके, आपको ये कंसेप्ट इंशाल्लाह उम्मीद है क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं एज वी नो दैट, हमें ये भी पता है कि ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड यानी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी साइन थीटा। बी साइन थीटा आपको पता है कि बी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऑफ बी का एंड ए कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए इंटू एन कैप, ये है ए क्रॉस बी। अगर हम यहाँ पर इसको कंबाइनली लिखते हैं, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, इसको हमने इस तरह लिख दिया। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। बट अगर हम दूसरी तरफ देख लें कि बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब ये है कि बी का मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए, और सेकंड में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी। एन कैप माइनस नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन को जाहिर करती है, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया इस फिगर में कि ये फिगर जाहिर करती है ए क्रॉस बी को, क्योंकि ए बी साइन थीटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, तो ये जाहिर करती थी ए क्रॉस बी को एक डायरेक्शन में। दूसरा फिगर था ये वाला, इसमें मैंने ये कहा था आपको कि बी क्रॉस ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए साइन थीटा रिप्रेजेंट करती है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, यानी ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर बी पर ए साइन थीटा। तो यहाँ पर बी क्रॉस ए था, यहाँ पर ए क्रॉस बी था। इन दोनों का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था। तो ये जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये डायरेक्शन अपोजिट जाहिर करती है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉरी। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर ले, ए बी साइन थीटा और ए बी साइन थीटा, यानी बी को हम ए बी लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर है, सिर्फ फ़र्क नेगेटिव साइन का है। तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये आपको पता भी होगा क्योंकि मैंने डिस्कस किया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए का, ये इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, नेगेटिव साइन का है। और नेगेटिव साइन जो है ये चेंज डायरेक्शन को जाहिर करती है कि इसका डायरेक्शन चेंज होगा, अपोजिट होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। द नेगेटिव साइन चेंज द डायरेक्शन, ये चेंज डायरेक्शन को जाहिर करती है। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट का एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम जा रहा है एंगल को। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर एक एमसीक्यूज है और वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज,
अगर हमारे पास ऐसा रिलेशन आपको दी गई हो एमसीक्यू में कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन द ए एंड बी, तो आपने इन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस रिलेशन को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो यहाँ पर सबसे पहले ए क्रॉस बी बराबर है आपके पास ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी से हमारे पास आता है ए बी कॉस थीटा। इस इक्वेशन में आपके पास ए बी और ए बी दोनों बराबर है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, तो आपके पास बच जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम दोनों तरफ को कॉस थीटा पर डिवाइड कर ले, यानी कॉस थीटा पर, इस साइड को भी कॉस थीटा पर, तो इस साइड पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट हम दूसरी साइड पर लेते हैं, इनवर्स लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट का वो थीटा, इसका मतलब ये है कि आपको 1 दे, वो क्या है टेंजेंट 45 है, यानी टेंजेंट अगर हम टेंजेंट 45 मालूम करते हैं तो फिर इसे 1 आता है टेंजेंट 45 से। तो यहाँ पर आपको वो एंगल होना चाहिए जिस पर टेंजेंट 1 हो, तो थीटा इज इक्वल टू 45। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू ये है, अ वेक्टर ए इज along द पॉजिटिव एक्सिस if b is another vector such that a cross b is 0, a cross b क्या हो 0 हो, then b could be, b क्या होगा, लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए along पॉजिटिव एक्सिस, ये हमारे पास क्या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पर जो वेक्टर गिवन है आपके पास ये ए वाला वेक्टर है along पॉजिटिव एक्सिस हो। इफ b इज अनदर वेक्टर, अगर b आपके पास अनदर वेक्टर हो और a एंड b का आप प्रोडक्ट ले, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, आपके पास कंडीशन ये है कि ए क्रॉस बी क्या हो 0 हो, लेकिन आपके पास यहाँ पर ए वेक्टर गिवन भी है, ओ एलॉन्ग एक एक्सिस है। तो आप खुद कंसीडर कर ले कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो फिर वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए क्रॉस बी वाला वेक्टर जो है ये 0 है, तब हमारे पास 0 पॉसिबल है। और सेकंड कंडीशन ये है कि ए क्रॉस बी, यानी बी की जगह हम ऐसे वेक्टर कंसीडर करते हैं जो एलॉन्ग एक एक्सिस हो, यानी एक वेक्टर एलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस है, दूसरा वेक्टर एलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस होगा। तो फिर हमारे पास पॉसिबल है कि इसका प्रोडक्ट 0 निकले, क्योंकि अगर हम नेगेटिव एक्सिस पर सेकंड वेक्टर ड्रा करें तो फिर क्या होगा, यानी लेट सपोज दैट हमने ड्रा किया सेकंड वेक्टर को बी की डायरेक्शन में, तो ए और बी के दरमियान थीटा 180 होगा। अगर हम इसको प्रूव करते हैं यानी ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन 180 आपको क्या देता है 0 देता है, साइन 180 आपको 0 देता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो ये कंडीशन तब पॉसिबल है। अब हमारे पास मौजूद है 4 सेक्शन 4j माइनस 4i जे क्रॉस के आई क्रॉस जे। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, क्योंकि माइनस 4i कैप, आई कैप क्या है नेगेटिव एक चीज़ एलॉन्ग डायरेक्शन जाहिर करते हैं, नेगेटिव एलॉन्ग डायरेक्शन, तो -4 क्या है ये बी वेक्टर होगा। अगर हम ए वेक्टर बी को ड्रा करें तो फिर इसका रिजल्टेंट क्या होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पर मौजूद है हमारे पास एक और एमसीक्यू, थर्ड एमसीक्यू है, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए वेक्टर, नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू ये है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप आर नॉन पैरेलल वेक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज, लेट सपोज दैट फर्स्ट वेक्टर हमारे पास मौजूद है ए एक्स आई कैप प्लस वाई ए वाई जे कैप, सेकेंड मौजूद है ए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी ए क्रॉस बी को अगर हम इन दो वेक्टर का क्या है क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो यहाँ पर आप देख ले इस एमसीक्यूज को
कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। फर्स्ट वेक्टर क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एलांग एक एक्सिस है और वाई कंपोनेंट एलांग इस तरफ होगा। अगर हम दूसरे वेक्टर को ड्रा कर ले यानी बी एक्स एलांग एक्स एक्सिस है और बी वाई क्या है, एलांग वाई एक्सिस है, यानी इसका भी सिंपल एक कंपोनेंट एलांग एक्स एक्सिस होगा और दूसरा एलांग वाई एक्सिस होगा। तो हमने ये पढ़ा कि अगर दो ऐसा वेक्टर हो जो परपेंडिकुलर यानी 90 एंगल बनाते हो तो पी इसका जो डायरेक्शन होगा यानी एक रस बी का वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी जेड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा, जेड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर एमसीक्यूज में डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, एलांग, तो इसका डायरेक्शन एलांग जेड होगा। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज ये है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ इज, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये रिपीट भी हो चुका है फर्स्ट ईयर पेपर फिजिक्स पेपर में भी और एमडीकेट में भी। तो यहाँ पर अगर वेक्टर प्रोडक्ट ले एक वेक्टर की इटसेल्फ से अपनी वेक्टर से, तो इसका क्या होगा, लेट्स सपोज एक वेक्टर ए है, इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं ए वेक्टर के साथ, तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए का साइन थीटा। तो यहाँ पर ये दो वेक्टर क्या है, ये पैरेलल है, यानी एक वेक्टर इस तरह है दूसरा भी इस तरह है, सेम है, इटसेल्फ सेम वेक्टर ये दो, तो इनके दरमियान थीटा क्या होगा, थीटा 0 होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में सेम पैरेलल वेक्टर है तो इसका दरमियान थीटा 0 होगा। अगर हम यू ले यानी ए स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइन 0, तो साइन 0 आपको देता है अगेन 0, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 0, यानी अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ इज 0, क्योंकि एक वेक्टर को अगर अपनी ही वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे इटसेल्फ से तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, यानी सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये